नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब भी तुम खाना खाओ तो भूख रख कर खाओ ताकि तुम्हारी सेहत बाकी रहे और तुम बीमारियों में न पड़ो। दोस्तों, जब भी घर में सांप आ जाए तो उसे 3 बार निकलने को कह दो। अगर फिर भी न जाए तो उसे मार दो, क्योंकि वो सांप की शक्ल में जिन्नात भी हो सकता है। गोश्त खाने के बाद दूध न पिया करे, इससे सीने की जलन बढ़ सकती है और मैदा तेजाबियत का शिकार हो सकता है। जो इंसान हरियाली में जाकर लंबी लंबी सांस लेता है, दिल की बीमारी इसको छू भी नहीं सकती। नाखूनों पर रोजाना तेल लगाने से घुटने और जोड़े मजबूत रहते हैं और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। दोस्तों, फालसे का शरबत पीने से मैदा की तेजाबियत खत्म हो जाती है। कच्चा नारियल खाने से बदन ढीला नहीं पड़ता। जो शख्स जल्दी उठने का आदी हो वो इंसान कभी जल्दी बीमार नहीं होता। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगे तो उबले हुए पानी से सर के बाल धो ले, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अपने पसंदीदा इंसान के साथ रहने से डिप्रेशन कम होता है और जिंदगी में आसानियां पैदा होती हैं। गुर्दे की पथरी से बचना चाहते हो तो चावलों का इस्तेमाल कम कर दे, इससे आप मोटापे से बच सकते हैं। जो शख्स हर वक्त बावजू रहता है, इस पर जादू असर नहीं करता। बैठ कर झाड़ू देने से वजन कम करने में मदद मिलती है। इस सब कुल इस्तेमाल करने वाला इंसान हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहता है। नीम गर्म पानी पीने से बदन की कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। खाना खाकर फौरन सोना कानों पर बुरा असर डालता है, इससे बहरापन हो सकता है। 2 चीजें आपकी कदर को बढ़ाती हैं। नंबर 1, लोगों के साथ कम वक्त गुजारना। नंबर 2, बात करते वक्त कम और अच्छे लफ्जों में जवाब देना। भूख कम लगती हो तो खट्टे सेब का रस निकाल कर इसमें आटा गूंद दे। 7 दिनों तक इसी की ताजा रोटी खाए, मैदा को ताकत मिलेगी और भूख भी लगेगी। मछली खाने से 80 साल में भी जवानी जैसी ताकत रहती है। खड़े होकर खाना खाने से रोजी में तंगी आती है। परेशानी 2 बातों की वजह से आती है। हम भुलाने वाली बातें याद रखते हैं और याद रखने वाली बातें भूल जाते हैं। दिमागी बीमारी हो तो शहद में थोड़ी सी दारे चीनी मिलाकर इस्तेमाल करें, दिमाग की बीमारी खत्म हो जाएगी। 4 चीजें बदनसीबी की पहचान है। नंबर 1, आंखों का खुश्क हो जाना, यानी अल्लाह के खौफ से कभी भी इंसान के आंसू का न बहना। नंबर 2, इंसान के दिल का सख्त होना। नंबर 3, उम्मीदों का लंबा होना। नंबर 4, दुनिया की लालच पैदा हो जाना और आखिरत को बिल्कुल भूल जाना। दोस्तों, अंगूठे पर सरसों का तेल लगाने से 100 साल तक नजर कमजोर नहीं होती। कोई पौधा मुरझाने लगे तो दही की लस्सी उसके जड़ों में डाल दो, पौधा दोबारा उगने लगेगा। कमर और घुटनों का दर्द होने लगे तो एलोवेरा का हलवा खा ले, दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बदन में कमजोरी हो तो दूध में किशमिश मिलाकर पी ले, कमजोरी दूर हो जाएगी। बच्चों में नक्सीर का मसला हो तो उनको ज्यादा खीर खिलाए। दोस्तों, अगर रोजी में बरकत चाहते हो तो बर्तन साफ रखो और खाने के बाद इनको फौरन धो लिया करो, उम्र में भी इजाफा होगा। पपीते के बीज खाने से हाथों का सुन हो जाना खत्म हो जाएगा। इंसान की पहचान उसके इल्म से नहीं बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो शैतान के पास भी था मगर अदब न होने की वजह से मारा गया। बादाम, किशमिश और केला, इन तीनों को दूध में मिलाकर पी ले, बेपनाह ताकत मिलेगी। खाने के बाद 1 खजूर खा लिया करो, पेट में गैस नहीं बनेगी। 4 चीजें इंसान को परेशान और बीमार करती हैं। नंबर 1, ज्यादा बातें करना। नंबर 2, ज्यादा सोना। नंबर 3, ज्यादा खाना। नंबर 4, लोगों से ज्यादा मेल जोल रखना। दोस्तों, सुबह नारंगी और जामुन खाने से बार बार पेशाब आने का मसला खत्म हो जाता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है और मंद गला खुल जाता है। ज्यादा पानी पीने से अकल बढ़ती है, गुस्सा कम होता है और चमड़ी साफ रहती है। दोस्तों, रोजाना 10 गिलास पानी पिए, जल्दी बीमारियां नहीं आएगी। कलौंजी के 5 दाने सुबह खाली पेट खाने से बदन की चर्बी कम हो जाती है। बाजार का खाना जिगर को कमजोर करता है। कच्चे अनार का जूस चर्बी को खत्म करता है और अनार खून को गाढ़ा नहीं होने देता। चेहरे पर फिटकरी का मसाज करने से चेहरे के बाल खत्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में शहद की मक्खी छाता बना ले वहाँ रिस्क की कमी नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी को 3 सांस में पिया करो। ज्यादा सैर करने वाला, शिफा देने वाला,
ज्यादा भूख लगाने वाला और ज्यादा प्यास बुझाने वाला होता है। आंखें अगर ठीक हो तो मछली खाओ, नजर तेज हो जाती है, लेकिन आंखों में अगर कोई बीमारी हो तो मछली मत खाओ, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। दोस्तों, जो इंसान हंसते हुए रोता है तो जान लो वो कामयाब इंसान होता है। जवानी में ज्यादा मीठा खाने से बुढ़ापे में बहरापन आ जाता है। माथे पर हाथ रख कर न बैठा करो, इससे अदब के खिलाफ और नफसत आने की निशानी समझा जाता है। डिप्रेशन दूर करना चाहते हो तो शहद को नीम गर्म पानी में मिलाकर नहर मुंह पी लो, वजन में कमी होगी और डिप्रेशन दूर होगा। जब छींक आती है तो एक सेकंड के लिए दिल धड़कना बंद हो जाता है। इसलिए नई जिंदगी मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। नीली और पीली रोशनी से नजर खराब हो सकती है, इसलिए घर में हमेशा सफेद बल्ब का इस्तेमाल करें। रोजाना एक मुट्ठी भर चने खाने से शुगर खत्म हो जाता है और बदन में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। औरत का ज्यादा हंसना उसकी खूबसूरती को और मर्द का ज्यादा हंसना उसके वकार को गिराता है। नहर मुंह दही के साथ सेब खाने से दिल की घबराहट दूर हो जाती है। दिल अगर उदास हो तो आप किसी बेसहारा इंसान की मदद कर ले, आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। सुबह खाली पेट अदरक का टुकड़ा मुंह में डाल लो, 100 साल तक बदन में कमजोरी नहीं होगी। इसके अलावा अदरक का टुकड़ा चूसने से जिंदगी भर कमजोरी नहीं आती। जो इंसान भैंस के कच्चे दूध के साथ सुबह खाली पेट खजूर खाता है, इसके बदन में बेपनाह ताकत आती है। जौ की रोटी खाओ, अकल बढ़ती है और नजर तेज हो जाती है। कोई दुनिया में कितना ही अच्छा क्यों न हो, आपको माँ बाप जैसा प्यार नहीं दे सकता। अजवा खजूर कैंसर से बचे रहने के लिए बहुत मुफीद चीज है। आपका दिमाग चुस्त और बेहतर तब होता है जब आपकी नींद पूरी हो जाती है। गुर्दे में अगर पथरी है तो नारियल के पानी में अंगूर का रस मिलाकर पी ले, ये गुर्दे का बेहतरीन इलाज है। रात को सोने से पहले पेशाब कर लिया करे, इससे आपके गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। केले के साथ बादाम खाने से माहवारी का दर्द नहीं होता। हज़रत अली ने फरमाया कि नरमी से बात किया करो, क्योंकि इंसान पर ज्यादा मुसीबतें उसकी खुद की जुबान की वजह से आती है। उम्र बढ़ने के साथ अगर आपके गुस्से में कमी आई तो ये अकल बढ़ने की निशानी है। जो औरतें वजन कम करने की तमन्ना रखती है तो सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल करें: कलौंजी 250 ग्राम, काला जीरा 250 ग्राम और गंधक कांदा, इसको पीस करके रख ले। सुबह शाम नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें। गलते हुए पेट का खात्मा हो जाएगा और शुगर का कंट्रोल होगा। बेकार चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। कान में अगर सख्त दर्द हो तो कान के बाहर की तरफ लहसुन का टुकड़ा रख ले, सुबह तक दर्द खत्म हो जाएगा। पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों के दरमियान जो गैप होता है, इसमें अगर किसी भी तेल से मालिश कर ले तो बदन की थकान दूर हो जाएगी। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें।